एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो गया कि राहुल गांधी के जरिए जो बोला गया वक्तव्य था वो सही है। राहुल गांधी की एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है और भाजपाइयों की बहुत बड़ी हार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा राहत और भाजपा के लोगों को सबसे बड़ा झटका दे दिया गया है। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जाती रही है, ये देश का हर कोई नागरिक जानता है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी की छवि को ख़राब करने के लिए, राहुल गांधी की बातों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये कल वाली वीडियो में भी आपने देख लिया होगा कि भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के सांसदों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा राहुल गांधी को देश विरोधी करार देने में। दरअसल दोस्तों, कल एक वीडियो सामने आई थी जिस वीडियो में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा मोदी शाह की पोल पट्टी खोल रहे थे। मोदी शाह को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि कैसे देश को गुमराह किया है, कैसे ये लोग डरे हुए हैं, इन लोगों को नींद नहीं आती है। लेकिन इन्हीं में से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ट्रोलर्स और बीजेपी के नेताओं ने कुछ वीडियो, झूठी, फर्जी, नकली वीडियो शेयर की जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी जो है राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रगान चल रहा था और राहुल गांधी इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि राहुल गांधी राष्ट्रगान जब हो रहा था और जब कांग्रेस के ज़रिए बोला गया कि राष्ट्रगान है और उसके सम्मान में आप सभी लोग खड़े हो जाए, तो सब लोग खड़े होकर राष्ट्रगान को बहुत ही आराम से और सम्मान के साथ सुन रहे थे। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कैसे हार हुई है और किस तरीके से राहुल गांधी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। इस खबर को कांग्रेस के ज़रिए जश्न के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के लोग इस खबर को शेयर करते हुए भी क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी बताऊंगी और पूरा मामला क्या है ये भी बताऊंगी कि कैसे मोदी की एक के बाद एक करारी हार राहुल गांधी के सामने हो रही है। हर बार राहुल गांधी से टकराना भाजपा वालों के लिए काफ़ी फजीहत का सबब बन रहा है। जिस विपक्ष को 70-75 सालों तक सत्ता में वापसी तक का सपना ये नहीं दिखा रहे थे देशवासियों को, आज वही विपक्ष सत्ता पक्ष की ईंट से ईंट बजा कर रखा हुआ है। सत्ता पक्ष ऐसी डरी हुई है, ऐसी बौखलाई हुई है कि राहुल गांधी का विपक्ष का सामना तक नहीं कर पा रही है। सदन में हालत तो आपने इनकी देख ही ली होगी कि क्या हाल कर दिया था विपक्ष के लोगों ने, स्पेशली राहुल गांधी ने। और अब वही हाल कोर्ट के अंदर भी हो रहा है। जो मुकदमा, जी हाँ, जो मुकदमा चलाया जाने की, राहुल गांधी को जेल में डालने की कोशिश की जो पूरी चाल चली जा रही थी, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर खारिज कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को आज यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत और जारी समन को रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत और जारी समन को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इस मामले में राहुल गांधी की याचिका को मंजूर कर लिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि राहुल गांधी पर इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत जिस ज़रूरी मंजूरी की आवश्यकता थी वो नहीं ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों के वकील को सुना। यूपी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में मंजूरी दिए जाने का कोई जिक्र नहीं, ऐसे में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। ये मामला 17 सितंबर 2022 का है दोस्तों, जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर थे और तब उन्होंने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल ने सावरकर को अंग्रेज़ों का सहयोगी बताते हुए दावा किया था कि वो अंग्रेज़ों से उनको पेंशन मिलता था। राहुल के इस बयान के खिलाफ वकील जो है निपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई।
पांडे का आरोप था कि ये बयान नफरत फैलाने के इरादे से राहुल गांधी के जरिए दिया गया है। शिकायत में ये भी दलील दी गई थी कि महात्मा गांधी ने भी पहले सावरकर को एक देशभक्त माना था। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A यानी कि शत्रुता को बढ़ावा देना और 505 सार्वजनिक रूप से भड़काऊ बयान के तहत आरोप लगाए थे। आपको बता दूं कि ये मामला 2022 से चल रहा था। उसके बाद जून 2023 में मामले की शुरुआत में एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वकील निपेंद्र पांडे की शिकायत को खारिज कर दिया था। आपको बता दूं दोस्तों, तो सेशन कोर्ट में एसीजीएम के फैसले को पांडे ने सेशन कोर्ट में चुनौती देते हुए उनकी याचिका मंजूर करते हुए मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजा था। उसके बाद दिसंबर 2024 में लखनऊ की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना कि राहुल के बयान से समाज में वैमनस्य फैला और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला बनाते हुए राहुल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया। अप्रैल 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी को राहत देने से साफ तौर पर इनकार किया था। हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि राहुल गांधी हाई कोर्ट के बजाय सीआरपीसी की धारा 397 के तहत सेशन जज के पास जा सकते हैं। भले ही अब केस रद्द हो गया हो, लेकिन इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर नाराज़गी जाहिर की थी। लेकिन अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो निचली अदालत के बयान को रोक लगाया और राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला बन रहा था उस मामले को भी खारिज कर दिया है। जी हाँ, ऐसे नहीं चल सकता है मुकदमा, ये साफ तौर पर जज साहब के ज़रिए कहा गया। राहुल गांधी के तमाम जो याचिका थी इस पूरे मामले से ख़ुद को राहत देने की, उस पर साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया और कहा कि सावरकर वाला कोई केस, कोई मामला बनता ही नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की इन दिनों किस्मत काफ़ी अच्छी चल रही है। तभी तो एक से बढ़कर एक राहुल गांधी जो है भाजपा के खिलाफ विस्फोट पर विस्फोट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपाई खेमे में हलचल मची हुई है। इस कदर हलचल मची हुई है दोस्तों कि भाजपा के लोग राहुल गांधी से पनाह मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, सुप्रिया सिनेत ने इस खबर को शेयर किया और बताया कि सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी केस को ख़त्म कर दिया। बीजेपी और उसके अकल से पैदल भक्त अब कब समझेंगे कि ये 2014 नहीं 2026 है। तुम्हारा झूठ फर्जी केस के दिन नप चुके हैं। देश मोदी जी से सवाल पूछ रहा है और वो भागे भागे फिर रहे हैं। मोदी की दोस्तों अमूमन हर मामले में, हर मोर्चे पर किस कदर हार दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अब देखिए ना, भाजपा के जो सांसद हैं और जो क्या कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद पर जो मनन मिश्रा है, उनकी कुर्सी जब ख़तरे में आ गई, जब सीजीपी ने उनके खर्चे को लेकर पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया, सवाल पूछ लिया, तो अब मनन मिश्रा जो है सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नालसार लॉ छात्र विवाद जो है वो इस वक्त फिर से तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि अपने जो ग्रेजुएशन डिग्री के समय पर सीजीआई के आने को लेकर साफ तौर पर एज अ चीफ गेस्ट वहाँ के छात्रों ने विरोध जताया था। अब दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने और उनके मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से इस्तीफे की मांग की है। सौरभ दास का बयान बहुत कड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नैतिक दायित्व के तहत मनन कुमार मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। अदालत के अंदर और बाहर मौजूद कॉकरोच को ये सुनिश्चित करना चाहिए ऐसा ही हो। सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने गुरुवार रात को ही मिश्रा का इस्तीफा मांगा था, लेकिन मिश्रा ने इस्तीफा देने की जगह आज 14 अगस्त को सफाई दी। 14 अगस्त को बार काउंसिल अध्यक्ष को आज भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी फटकार लगाई। गुरुवार को बीसीआई ने राज्य बार काउंसिल के निर्देश दिया था कि वो NALSAR के 2026 के लॉ ग्रेजुएट्स का नामांकन ना करे। इस देश के पीछे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत की प्रस्तावित भागीदारी का विरोध करने वाले छात्रों के एक वर्ग को जो है वो उन्होंने कहा अभियान बताया। चौतरफा आलोचना होने के बाद बीसीआई ने अपने आदेश को वापस लिया और बीसीआई का कहना था कि अधिकांश
छात्र निर्दोष हैं और कुछ छात्रों के कथित आचरण की वजह से पूरे बैच को सज़ा नहीं दी जा सकती है। सीजीआई ने शुक्रवार यानी कि आज इसके लिए बार काउंसिल को जमकर फटकार लगाई और सीजीआई ने कहा कि ये विवाद उनका और उनके छात्रों के बीच का है। इस बीच में बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहां से कूद पड़ा, उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो इस तरीके का बयानबाजी करे। जमकर फटकार लगाया है। विवाद के बाद सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके और सौरभ दास द्वारा सवाल उठाए गए और उन सवालों पर बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में छात्रों के हितों को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। ये निर्णय अचानक लिया गया था और जैसे ही काउंसिल के संज्ञान में ये आया इसके बाद तुरंत इसे रोक दिया गया। काउंसिल के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने इस पर चर्चा की और सर्वसम्मति से इस निर्णय को पूरी तरीके से वापस लिया। अब इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच का सवाल नहीं उठता है। सीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए मनन मिश्रा ने साफ कहा कि चाहे अभिजीत दीपके हो या सौरभ दास, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जहां तक छात्रों के हितों का सवाल है, कोई समस्या नहीं। छात्रों के हितों की रक्षा करना मेरी, बीसीआई और इसके सदस्यों की जिम्मेदारी है। यदि कोई भ्रम या संवादहीनता गैप रही है तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बीसीआई के लिए छात्रों के हित सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, जो अभिजीत दीपके भी चाहते हैं और बीसीआई भी चाहती है। इसलिए ये हितों का कोई टकराव नहीं है। देखिए दोस्तों, कुर्सी खतरे में जब आती है तो अच्छों का पसीना निकलने लग जाता है। इस वक्त बीजेपी के लोगों का भी पसीना निकलते हुए नज़र आ रहा है। हर तरफ से चोट खाते हुए नज़र आ रहे हैं। देश भर में विरोध हो रहा है। जनजी, जैन अल्फा, हर कोई जहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है वहाँ सड़कों पर उतरकर अपने न्याय की मांग मांगी जा रही है। सरकार की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है दोस्तों कि उनके रातों की नींद उड़ गई है, ऐसा राहुल गांधी के ज़रिए दावा तक किया जा रहा है। मोदी की नींद उड़ी हुई है दोस्तों, अमित शाह की नींद उड़ी हुई है, ऐसा दावा राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को, अपने कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हुए कल नज़र आए हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।